भाग 1। दूरी का प्यार। रीमा और कबीर दोनों की मुलाकात कॉलेज में हुई थी। रीमा एक जीवंत और उत्साही लड़की थी, जबकि कबीर थोड़ा गंभीर और शांत स्वभाव का था। उनकी मुलाकात तब हुई जब रीमा कॉलेज के डिबेट क्लब में शामिल हुई और कबीर पहले से ही वहां एक प्रमुख सदस्य था। डिबेट की वजह से दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई और धीरे धीरे दोस्ती में बदल गई। कॉलेज के अंतिम वर्ष में उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। प्यार की शुरुआत में ही दोनों को इस बात का एहसास हो गया था कि कबीर को अगले साल अपनी जॉब के लिए दूसरे शहर जाना होगा। कबीर को मुंबई में एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम मिल गया था, जबकि रीमा ने अपने शहर में ही एक एनजीओ के साथ काम करना शुरू कर दिया था। दोनों को पहले से ही पता था कि आगे आने वाला समय उनके लिए आसान नहीं होगा। जब कबीर को अपनी जॉब के लिए जाना पड़ा, उस दिन रीमा और कबीर ने साथ में बैठकर बहुत सारी बातें की। कबीर ने रीमा का हाथ थामते हुए कहा, "ये दूरी हमें कभी अलग नहीं कर सकती। मैं तुमसे वादा करता हूं कि हम एक दूसरे से हमेशा जुड़े रहेंगे, चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं।" रीमा की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने कबीर से कहा, "मैं भी तुम्हें वादा करती हूं कि हमारी प्यार की यह दूरी हमारे रिश्ते को और मजबूत बनाएगी।" भाग 2। पहली चुनौती। कबीर जब मुंबई शिफ्ट हो गया, तो दोनों के बीच बातें फ़ोन और वीडियो कॉल्स तक सीमित हो गईं। शुरुआत में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे दोनों की दिनचर्या व्यस्त होने लगी। कबीर के पास अपने काम की वजह से समय कम था और रीमा का भी एनजीओ का काम बहुत बढ़ गया था। इस वजह से दोनों के बीच कभी कभी दिन भर बात नहीं हो पाती थी। एक दिन जब रीमा ने कबीर को कॉल किया तो कबीर ने फ़ोन नहीं उठाया। रीमा को थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि कबीर हमेशा उसके फ़ोन का जवाब देता था। उसने कई बार कॉल किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। अगले दिन कबीर ने रीमा को कॉल बैक किया और बताया कि वह काम में बहुत बिजी था, इसलिए फ़ोन नहीं उठा पाया। हालांकि रीमा के दिल में कुछ अनहोनी का डर बैठ गया था। उसे लगने लगा था कि दूरी उनके बीच दरार पैदा कर रही है। भाग 3। संवाद की कमी। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में सबसे बड़ी चुनौती संवाद की कमी होती है। जब दो लोग अलग अलग जगहों पर होते हैं, तो उनके बीच विश्वास बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। रीमा और कबीर के बीच भी यही समस्या थी। दोनों को एक दूसरे पर पूरा विश्वास था, लेकिन समय की कमी के कारण कभी कभी गलतफहमियां पैदा हो जाती थीं। एक दिन रीमा ने कबीर से कहा, "तुम्हारे पास अब मेरे लिए समय नहीं है। मैं जानती हूं कि तुम्हारा काम बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन क्या हमारा रिश्ता इतना कमजोर है कि हम एक दूसरे के लिए थोड़ा समय भी नहीं निकाल सकते?" कबीर ने उसे समझाने की कोशिश की, "रीमा, ऐसा नहीं है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और हमेशा करता रहूंगा, लेकिन मेरे पास सचमुच समय नहीं होता।" ये सुनकर रीमा ने खुद को थोड़ा शांत किया, लेकिन उसके मन में ये सवाल बार बार आता था कि क्या उनका प्यार इस दूरी की परीक्षा पास कर पाएगा। भाग 4। अप्रत्याशित मोड़। समय बीतता गया और उनके बीच की बातचीत पहले से भी कम हो गई। कभी कभी एक हफ्ते तक दोनों के बीच ठीक से बात नहीं हो पाती थी। एक दिन रीमा को अपने एनजीओ के काम के सिलसिले में मुंबई जाना पड़ा। उसे लगा कि यह एक अच्छा मौका है कबीर से मिलने का और अपने रिश्ते को फिर से जीने का। रीमा ने बिना कबीर को बताए मुंबई जाने का फैसला किया। उसे सरप्राइज देना चाहती थी। वह मुंबई पहुंची और सीधे कबीर के ऑफिस के बाहर जा पहुंची। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, वह चौंक गई। उसने देखा कि कबीर अपने ऑफिस में एक लड़की के साथ बैठा बातें कर रहा था, और वे दोनों काफी खुश नजर आ रहे थे। रीमा का दिल टूट गया। उसे लगा कि कबीर ने उसे धोखा दिया है। वह वहां से बिना कुछ कहे वापस चली गई। उसका मन बहुत उदास हो गया था, लेकिन उसने कबीर से इस बारे में कुछ भी नहीं कहा। भाग 5। विश्वास का पुनर्निर्माण। रीमा ने धीरे धीरे खुद को समझाया कि उसे जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। उसने अपने मन में उठे सवालों को शांत किया और अगले दिन कबीर से मिलने का फैसला किया। वह कबीर के ऑफिस के पास एक कैफे में उसका इंतजार करने लगी। कबीर जब वहां पहुंचा, तो उसने रीमा को देखकर चौंकते हुए कहा, "तुम यहाँ?" बिना बताए रीमा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, "हाँ, मैंने सोचा कि तुम्हें सरप्राइज दूं। लेकिन कल जो मैंने देखा, उससे मुझे लगा कि मुझे शायद तुम्हें ये बताना चाहिए कि मैं यहाँ हूँ।" कबीर ने उसकी आंखों में देखा और कहा, "तुम्हें जो कल दिखा, वह सिर्फ एक ऑफिस मीटिंग थी। उस लड़की का मेरे साथ कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं है। मैं समझता हूँ कि दूरी के कारण तुम्हें ऐसा लगा, लेकिन मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और रहूंगा।" रीमा ने महसूस किया कि उसकी जल्दबाजी में लिया गया निर्णय गलत था। उसने कबीर पर भरोसा किया और दोनों ने अपने रिश्ते को फिर से मजबूत करने का वादा किया। भाग 6। दूरी के बावजूद साथ। रीमा और कबीर ने इस घटना के बाद अपने रिश्ते को पहले से भी ज्यादा मजबूत किया। उन्होंने ये तय किया कि भले ही वे दूर हों, लेकिन वे हर हफ्ते एक दूसरे से बात करेंगे और अपने विचार साझा करेंगे। उन्होंने वीडियो कॉल्स को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लिया, ताकि वे एक दूसरे की भावनाओं को समझ सकें। समय के साथ दोनों को एहसास हुआ कि दूरी ने उनके रिश्ते को और मजबूत बनाया है।
अब वे छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ा नहीं करते, बल्कि एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं। भाग 7, भविष्य की योजना। एक साल बाद कबीर को प्रमोशन मिला और उसे अपने शहर वापस लौटने का मौका मिला। जब उसने ये खबर रीमा को दी तो रीमा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने तय किया कि वे जल्द ही शादी करेंगे और अपने रिश्ते को एक नया आयाम देंगे। कबीर ने रीमा से कहा, हमारा लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हमारे प्यार की परीक्षा थी और हमें गर्व होना चाहिए कि हमने इसे सफलतापूर्वक पार किया है। रीमा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, ये दूरी हमें कभी अलग नहीं कर सकी, बल्कि हमारे रिश्ते को और गहरा बना दिया। निष्कर्ष, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप कभी कभी कठिन हो सकता है, लेकिन अगर दो लोग एक दूसरे पर भरोसा करते हैं और अपने रिश्ते को प्राथमिकता देते हैं, तो कोई भी दूरी उनके बीच दीवार नहीं बन सकती। रीमा और कबीर की कहानी ये साबित करती है कि प्यार में धैर्य और विश्वास सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, और यही दो चीजें किसी भी रिश्ते को सफल बनाती हैं।